So hello friends, my name is Amit Raj and you are watching my YouTube channel The Knowledge Consumer. So let's see what we are going to study in this lecture. तो आइए हम लोग देखते हैं जो आज का हम लेक्चर उस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो आज का हम टॉपिक उस टॉपिक का क्या नाम है। हम लोग इससे पहले वीडियो में जान चुके थे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग क्यों जो पावर शेयरिंग है उसको क्यों जरूरत पड़ती है और पावर शेयरिंग में क्या क्या चीजें होती है हम लोग जान चुके थे। तो हम लोग मतलब कि बेसिक चीज जान चुके थे कि पावर शेयरिंग क्या होती है। आज हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग में देखिए पावर शेयरिंग हम लोग का पहला चैप्टर है उसमें हम लोग जान चुके थे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग जरूरत क्यों पड़ती है और पावर शेयरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे पावर शेयर की गई और वहां पे कैसे चीजें गलत हो गई और कुछ जगह चीज सही हो गई। हम लोग दोनों देशों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग दो देश के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया और श्रीलंका में कैसे चीजें गलत हो गई, वहां पे कैसे पावर शेयर नहीं की गई, कैसे कैसी चीजें गलत होगी, वहां पे कैसे सीड वॉर हो गया, हम लोग अच्छे समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो पावर शेयर हुआ था बेल्जियम श्रीलंका में वो कैसे हुआ था और कहाँ जो बेल्जियम श्रीलंका है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका कहाँ है। बेल्जियम कहाँ पर है, यूरोप में। ठीक है ना। बेल्जियम कहाँ पर, यूरोप में। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है। और श्रीलंका है वो क्या है, वो भी एक देश है। और श्रीलंका क्या है, कहाँ पर है, एशिया में। श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, एशिया में। और जो बेल्जियम है कहाँ पर स्थित है, यूरोप में। देखिए यूरोप और एशिया दोनों क्या है, कॉन्टिनेंट। ठीक है। उसके बाद आइए हम समझते हैं कि देखिए आप लिखो बेल्जियम बॉर्डर शेयर विथ फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। देखिए जो बेल्जियम की सीमा है, जो बेल्जियम की बाउंड्री है, जो बेल्जियम का जो राष्ट्रीय सीमा है वो किससे किससे अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ लिखो बेल्जियम बॉर्डर शेयर विथ फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। देखिए जो बेल्जियम है वो 4 देशों से अपनी सीमा को शेयर करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से देश है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। वो 4 देश हैं जिससे कि जो बेल्जियम है अपनी सीमा को शेयर करता है, उसकी सीमा जुड़ी हुई है। किसे किसे जुड़ी हुई है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। आइए हम लोग समझते हैं कि जो बेल्जियम था उसमें क्या था कि 2 तरह के रीजन थे। एक कौन सा रीजन था, एक फ्लेमिश रीजन था और एक क्या था, वेलोनिया रीजन था। देखिए जो बेल्जियम था उसमें क्या था कि 2 तरह के रीजन थे। कौन कौन से रीजन थे, एक रीजन था फ्लेमिश रीजन और दूसरा रीजन कौन था, वेलोनिया रीजन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फ्लेमिश रीजन में लोग कौन सी भाषा बोलते थे और वेलोनिया रीजन में लोग कौन सी भाषा बोलते थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 59% लोग क्या थे, जो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग थे वो क्या बोलते थे, डच बोलते थे। और जो वेलोनिया रीजन में क्या थे, वो 40% जो लोग थे वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या होता है इसमें। देखिए बेल्जियम में क्या है, दो रीजन थे। कौन कौन से रीजन थे, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में क्या था कि 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। और जो वेलोनिया रीजन था उसमें क्या था कि 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखिए बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसमें कैसे कैसे लोग रहते थे और वो कौन सी भाषा बोलते थे। देखिए जो बेल्जियम की कैपिटल थी, जो बेल्जियम की राजधानी थी, उसका क्या नाम था, ब्रुसेल्स नाम था। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ब्रुसेल्स में क्या क्या कैसे कैसी चीजें वहां पर हुई, वहां पर कैसे लोग थे और कौन सी भाषा बोलते थे। देखिए जो बेल्जियम की ब्रुसेल्स राजधानी थी वहां पर क्या था कि जो लोग थे वहां पर क्या बोलते थे, 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। ठीक है। जो ब्रुसेल्स था, जो बेल्जियम की राजधानी थी, उसका क्या नाम था, ब्रुसेल्स। जो बेल्जियम की राजधानी उसका क्या नाम था, ब्रुसेल्स। उसमें कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते थे, 80%। और उसमें कितने परसेंट लोग डच बोलते थे, 20%। देखिए तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग अगर हम फ्लेमिश रीजन की बात करें, जो हम लोग बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन की अगर बात करेंगे तो वहां पर क्या था कि 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे और 40% लोग क्या बोलते थे, वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलते थे। और लेकिन अगर आप वही ब्रुसेल्स में देखेंगे, उसकी राजधानी में देखेंगे, बेल्जियम की अगर आप राजधानी की बात करें तो वहां पर क्या है कि 80% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। इतना हम समझ गए। तो आइए हम समझते हैं कि इन दोनों में इतना गैप नहीं और गैप हो तो क्या चीजें वहां पर हो गई। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ कॉन्फ्लिक्ट 1915 एंड 1960। देखिए 1950 से 1960 के बीच में क्या हुआ कि एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, एक विरोध देखने को मिला। वो विरोध क्यों देखने को मिला हम उसको समझेंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि जो बेल्जियम की जनसंख्या थी वो कितनी थी उस समय। देखिए जो बेल्जियम की जनसंख्या थी उस समय क्या थी कि जो हम लोग के भारत में एक राज्य आता है हरियाणा के पॉपुलेशन से आधी थी। जो बेल्जियम की जनसंख्या थी उस समय की वो क्या थी कि हरियाणा के पॉपुलेशन से आधी थी। मान लीजिए कि जो हम लोग के राज्य हरियाणा है उसकी कितनी पॉपुलेशन थी, 2 करोड़। तो बेल्जियम कितनी पॉपुलेशन थी, 1 करोड़। ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो बेल्जियम था उसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और कैसे वहां पर लोगों ने विरोध किया। तो ये देखिए मैंने आपको पहले से क्या बताया था कि देखिए बेल्जियम में क्या था कि दो तरह के रीजन थे। एक कौन सा रीजन था, एक फ्लेमिश रीजन था और क्या था, एक वेलोनिया रीजन था। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एक फ्लेमिश रीजन था और क्या था, वेलोनिया रीजन था। 2 तरह का रीजन थे। क्या नाम था,
फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। तो क्या था कि जो फ्लेमिश रीजन में क्या था कि 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे, और जो वेलोनिया रीजन था उसमें क्या था कि 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो क्या हुआ देखिए, आप लोग अगर कंट्री में देखेंगे, अगर आप बेल्जियम जो कंट्री इसमें आप लोग देखेंगे तो क्या है कि 59% लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे 59% जो डच बोल रहे हैं वो क्या है, मेजोरिटी में। डच वाले क्या है, मेजोरिटी में। अगर आप कंट्री में पूरा देखेंगे तो क्या है कि डच वाले मेजोरिटी में। अगर वहीं आप ब्रुसेल्स में देखेंगे तो क्या है कि डच वाले माइनॉरिटी में। देखिए एक जगह क्या है कि जो लोग डच बोल रहे हैं, जो लोग देखिए बेल्जियम में जो लोग डच बोल रहे हैं ना, वो क्या है कि कंट्री में मेजोरिटी में है, मतलब उनकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन अगर आप वहीं ब्रुसेल्स में देखेंगे, उसकी राजधानी में देखेंगे तो क्या होगा, उसकी राजधानी में क्या है कि डच की मेजोरिटी कम है, मतलब कि डच क्या है, माइनॉरिटी में है। अगर आप वहीं फ्रेंच को देखेंगे, जो फ्रेंच बोलता है, जो बेल्जियम में जो लोग फ्रेंच बोलते थे, वो क्या था कि कंट्री में क्या था कि 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। अगर ब्रुसेल्स में आके देखेंगे तो कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 80% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल गया ना, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं देखिए, और इसमें क्या था कि जो यहाँ पे लिखा हुआ ना 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे, और 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और देखिए 59 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो क्या था कि 1% लोग क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। जो बेल्जियम की 1% जनसंख्या थी वो क्या बोलती थी, जर्मन बोलती थी। और जो बेल्जियम की 59% जो जनसंख्या थी वो क्या बोलती थी, डच बोलती थी। और जो बेल्जियम की 40% जनसंख्या थी वो क्या बोलती थी, फ्रेंच बोलती थी। इतना हम समझ गए। आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कैसे देखने को मिले। देखिए जो बेल्जियम था उसमें एक तरह से विरोध क्यों देखने को मिला। देखिए बेल्जियम में कौन कौन सी मतलब जाति, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, एक डच बोलने वाले, और एक जर्मन बोलने वाले, और एक फ्रेंच बोलने वाले। 3 तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। कौन कौन से लोग रहते थे, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, और जर्मन बोलने वाले। जर्मन बोलने वाले की संख्या बहुत कम थी। कितने परसेंट जर्मन थे, 1%। देखिए 1% क्या थे, जर्मन थे, जो क्या बोलते थे, जो 1% जो लोग थे वो क्या बोलते थे, बेल्जियम में जर्मन बोलते थे। और 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। और 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो तीन तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे बेल्जियम में, एक डच बोलने वाले, एक फ्रेंच बोलने वाले, और एक जर्मन बोलने वाले। आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर कैसे जो बेल्जियम था उसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जब देखिए इसमें क्या थे, जो बेल्जियम में जो लोग फ्रेंच बोलने वाले थे वो क्या थे कि वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन क्या थे कि उन लोग मतलब कि बहुत ही प्रॉस्परस थे, बहुत ही रिच थे, मतलब कि उनको अच्छे सारी चीजें मिलती थी, मतलब बहुत ही अमीर थे ज्यादा। जो बेल्जियम में जो लोग फ्रेंच बोलने वाले थे, जो लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे बेल्जियम में, वो क्या था कि वो लोग बहुत अमीर थे, बहुत ही प्रॉस्परस थे। लेकिन अगर आप वहीं डच को देखें, डच क्या था, मेजोरिटी में थी, लेकिन क्या थी कि वो मतलब कि अच्छे से प्रॉस्परस नहीं थे, मतलब कि एक तरह से गरीबों की कैटेगरी में आते थे। जो डच लोग थे वहां के, जो बेल्जियम में डच लोग थे, वो क्या था कि गरीबों की कैटेगरी में आते थे, और जो फ्रेंच के लोग थे वो क्या अमीर की कैटेगरी में आते थे। इससे क्या था कि एक गरीबी और अमीरी का क्या था कि एक तरह से मतलब कि एक तरह से लाइन देखने को मिलेगी। देखिए जो फ्रेंच लोग थे वो ऊपर थे, अमीर थे, और जो डच लोग थे वो क्या थे, गरीब थे, तो वो लोग नीचे आ गए थे। तो इससे क्या हुआ कि जो डच लोग थे उन्होंने विरोध किया कि हमको भी मौका मिलना चाहिए। जो डच लोग थे वहां, जो बेल्जियम के डच लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, हमको भी अच्छे से एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, हमको भी हर एक चीजों में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो लोगों ने क्या किया, एक विरोध कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए विरोध क्यों, आप लोग समझ रहे। मैंने आपको एक बात तो बता दी, गरीबी और अमीरी का विरोध था कि जो फ्रेंच लोग थे वो क्या थे, गरीब थे, जो फ्रेंच लोग थे वो अमीर थे, और जो डच लोग थे वो गरीब थे। तो उससे क्या हुआ कि जो डच लोग थे उन्होंने आवाज उठाई कि हमको भी हर एक चीजों में मौका मिलना चाहिए, हमको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं मिल रहा था। तो जो डच लोग थे उन्होंने आवाज उठाई। और अगर आप एक और चीज देखें तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि जो बेल्जियम पूरी कंट्री की, मान लीजिए कि बेल्जियम पूरी कंट्री है, ठीक है, ये बेल्जियम पूरी कंट्री, इसमें क्या था कि 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे, 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, और 1% लोग क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। देखिए तो अगर आप बेल्जियम पूरी कंट्री में देखेंगे तो क्या है कि 59% लोग क्या है, डच बोलने वाले हैं, तो वो क्या है, मेजोरिटी में। जो 59% लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, वो लोग मेजोरिटी में है। लेकिन अगर आप वहीं ब्रुसेल्स में देखेंगे, उसकी राजधानी में देखेंगे, क्या है, डच माइनॉरिटी में आ जाती है। अगर आप वहीं फ्रेंच को देखेंगे, अगर आप कंट्री की पूरी बात करेंगे, बेल्जियम पूरी कंट्री की बात करेंगे, तो 40% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। अगर आप वहीं उसकी ब्रुसेल्स राजधानी में आ जाएंगे तो कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 80% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कॉन्फ्लिक्ट होने का। इतना हम समझ गए। उसको आइए हम समझते हैं श्रीलंका। आइए हम समझते हैं कि श्रीलंका में कैसे वहां पर चीजें गलत हो गई, और वहां पे कैसे पावर शेयरिंग देखने को नहीं मिली, और वहां पे क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, देखिए श्रीलंका क्या एक तरह का देश है। देखिए आप लोग अगर आप हम लोग इंडिया, हम लोग इंडिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ श्रीलंका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हम लोग ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक,
ये हम लोग का इंडिया, तो आप लोग यहाँ देखते होंगे छोटा सा क्या है कंट्री है, उसका क्या नाम है, श्रीलंका नाम है। ये जो छोटा सा कंट्री है उसका क्या नाम है, श्रीलंका। और श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, साउदर्न कोस्ट में। साउदर्न कोस्ट मतलब कि दक्षिणी भाग में स्थित हम लोग। अगर आप एकदम नीचे आते चले जाएंगे ना, देखिए हम लोग तो मान लीजिए इस तरफ, हम लोग तो उत्तर प्रदेश तरफ है, तो मान लीजिए कि हम लोग इस तरफ अगर नीचे आते चले जाएंगे, नीचे अगर नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि तमिलनाडु एक राज्य पड़ता है। तमिलनाडु से और नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आप आ जाएंगे श्रीलंका में। श्रीलंका क्या है, एक तरह का देश है, ठीक है ना। वो क्या है, एक तरह से आइसलैंड है। आइसलैंड मतलब क्या हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। जो श्रीलंका है वो क्या है कि चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इतना मौसम जो श्रीलंका है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड कंट्री भी बोलते हैं। इसको एक तरह से आइसलैंड कंट्री भी बोलते हैं, श्रीलंका को एक तरह से आइसलैंड कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, श्रीलंका एकदम हम लोग के एकदम नीचे है, हम लोग एकदम ये फुट है, देखिए इंडिया का जो ये फुट है ना, इससे एकदम ऐसे नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, श्रीलंका है, ठीक। ये क्या है, श्रीलंका है। इंडिया, ये पूरा इंडिया हो गया, और ये क्या है, ये श्रीलंका है, ठीक है ना। श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, साउदर्न कोस्ट में, साउथ एशिया में स्थित है, ठीक है। तो श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, साउथ एशिया में, ठीक। इतना आप लोग याद रखिए, जो श्रीलंका आप लोग पूछ दिया जाए कि श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, आप लोग बताएंगे साउथ एशिया में। हम लोग सारा देश हम लोग क्या एशिया में आते हैं, और श्रीलंका है वो भी एशिया में आता है। तो श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, साउथ एशिया में, ठीक। और ये हम समझते हैं कि श्रीलंका में कैसी चीजें वहां पर हुई, कैसे चीजें वहां पर सही हुई, कैसे गलत हुई, हम समझते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका क्या है, वो एक बहुत ही डाइवर्स क्या है, एक तरह से मतलब कि कल्चर लेके चलता है, एक तरह से बहुत जो श्रीलंका था उसमें क्या था कि बहुत लोग रहने वाले थे, और उसमें मतलब कि जैसे कि हम लोग इंडिया में कि हम लोग बहुत ही अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खाना लेके चलते हैं। मतलब कि जो हम लोग की इंडिया, हम लोग क्या अलग अलग आप लोग को कल्चर देखने को मिल जाएगा, अलग अलग रिलीजन देखने को मिल जाएगा। इस तरह क्या था कि श्रीलंका में भी था, श्रीलंका में भी अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग भाषा थी, और अलग अलग लोग भी थे, ठीक है ना। तो श्रीलंका में क्या था कि एक सिन्हाला कम्युनिटी थी, ठीक है ना। सिन्हाला कम्युनिटी थी, वो क्या थी कि 74% लोग क्या थे, देखिए जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो क्या थी, 74% थी। देखिए जो श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो कितनी थी, 74% थी। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो क्या थी, 74% थी, और वो क्या थी, मेजोरिटी में थी। जो श्रीलंका हम लोग का देश था उस समय, तो क्या थी कि वहां पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी ना, वो कितनी थी, 74% थी, और जो लोग तमिल बोलने वाले थे वो कितने थे, 18% थे, ठीक। और यहाँ लिखा हुआ श्रीलंकन तमिल नॉर्थ, नहीं देखिए जो श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका में तमिल रहते थे वो कहाँ पर ज्यादातर कंसंट्रेटेड थे, नॉर्थ और ईस्ट में। नॉर्थ और ईस्ट में लोग ज्यादातर लोग जो श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल्स थे ना, वो कहाँ पर स्थित थे, नॉर्थ और ईस्ट में स्थित थे, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिन्हाला बुद्धिस्ट। देखिए सिन्हाला क्या थे, एक तरह से बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, मतलब कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी किसको फॉलो करती थी, बौद्ध धर्म को, ठीक है ना। आप इस बात कर, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसको किसको फॉलो करती थी, बौद्ध धर्म को। और जो तमिल कम्युनिटी थी वो क्या थी कि हिंदू भी थी और मुस्लिम भी थी। देखिए जो तमिल देखिए यहाँ क्या है, सिन्हाला 74%। देखिए सिन्हाला कितने थे, 74% थे। श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी कितनी थी, 74% थी, और तमिल कम्युनिटी कितनी थी, 18% थी। और जो श्रीलंकन तमिल थे ना, वो क्या थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। जो श्रीलंकन तमिल थे वहां के, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। लेकिन जो सिन्हाला कम्युनिटी थी ना, वो क्या थी, बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी। जो सिन्हाला कम्युनिटी, जो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी, देखिए जो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी थी ना, वो कितने परसेंट लोग थे, 74% लोग थे, और वो क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी क्या फॉलो करती थी, बुद्धिज्म को, ठीक है ना। जो ये सिन्हाला कम्युनिटी है ना, वो क्या फॉलो करती थी, बुद्धिज्म को, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो सिन्हाला कम्युनिटी क्या फॉलो करती थी, बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। और जो श्रीलंकन तमिल से वो क्या करते थे, वो नॉर्थ और ईस्ट में थे। जो श्रीलंकन तमिल थे वो नॉर्थ और ईस्ट में स्थित थे। और क्या जो श्रीलंकन तमिल उसमें क्या थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ठीक। यहाँ क्या लिखा, 7% क्रिश्चियन, तमिल एंड सिन्हाला। देखिए 74 प्लस 18% जोड़ने कितना, 74% इतना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 74% प्लस 18% जोड़ने कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और जो 7% लोग थे वो क्या थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है ना। और क्रिश्चियन थे, और उसमें जो क्रिश्चियन उसमें क्या थे लोग थे, तमिल और सिन्हाला दोनों थे। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ क्या था। देखिए सिन्हाला में क्या, देखिए श्रीलंका में क्या था कि 74% लोग जो लोग थे वो क्या थे, सिन्हाला थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या, जो श्रीलंका में लोग थे, जो 74% लोग थे वो क्या थे, सिन्हाला कम्युनिटी के थे। और जो 18% लोग थे वो क्या थे, तमिल थे। और जो 7% लोग थे वो क्या थे, क्रिश्चियन थे, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों थे, ठीक है ना। लेकिन जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो क्या थी कि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी। जो सिन्हाला कम्युनिटी, जो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी थी वो क्या फॉलो करती थी, बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी। और जो श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग थे वो क्या फॉलो करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे वहां पे, ठीक है ना। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है तमिल 80%,
देखिए तो 13 जो इसमें भी कैटेगरी थी जो तमिल थे वहां पे, देखिए तो 13% क्या थे, श्रीलंकन तमिल थे। देखिए 13% लोग क्या थे, जो ये 18% जो यहाँ पे 18% लिखा हुआ है ना, 18% यहाँ पर क्या था कि 13% जो लोग थे वो क्या थे, श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है तमिल 18%, तो 18% में से क्या था कि जो 13% लोग थे वो क्या थे, श्रीलंकन तमिल थे, और जो 5% लोग थे वो क्या थे, इंडियन तमिल थे। आप लोग सोच रहे हो कि इंडियन तमिल कहाँ से आ गए, इंडिया के लोग कहाँ से आ गए श्रीलंका में। तो मैं आपको बताता हूँ इंडिया के लोग कहाँ श्रीलंका में आ गए। देखिए क्या हुआ, जब 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 ब्रिटिश का कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो श्रीलंका भी क्या था, एक तरह से ब्रिटिश के कब्जे में था। जब श्रीलंका ब्रिटिश कब्जे में था, जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या था कि इंडिया से लोगों को उठाकर जबरदस्ती उठाकर ले जाते थे, और कहा, और जो श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर्स जहाँ पर चाय की खेती होती थी श्रीलंका में, वहां पर ले जाकर लोगों को बंदी बनाते थे, मतलब वहां पर ले जाकर लोगों को काम कराते थे। इसीलिए कहा था कि जो इंडिया से बहुत सारे तमिल्स कहाँ पर आ गए, जो देखिए यहाँ पर क्या था, तमिलनाडु था, बहुत सारे यहाँ पर राज्य थे। तो यहाँ से क्या था कि जो यहाँ से तमिलनाडु से उठा लाते थे, और भी बहुत सारे देश थे, मुंबई से उठा लाते थे, मतलब बहुत सारे राज्य थे, जिससे क्या था कि जो ब्रिटिश थे उठाकर कहाँ लाते थे, श्रीलंका में लाते थे। देखिए इंडियन तमिल्स थे वो कहाँ से आए थे, इंडिया से आए। जो इंडियन तमिल्स थे ना, जो श्रीलंका में जो 5% इंडियन तमिल्स थे श्रीलंका में, वो कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे, ठीक है। और उन लोगों को कौन लाया था, तो ब्रिटिश लाई थी। 5% इंडियन तमिल्स को कौन लाया था, ब्रिटिश लाई थी, ठीक है ना। इतना हम समझ गए। यहाँ पे 7% क्रिश्चियंस, तमिल एंड सिन्हाला, जो 7% क्रिश्चियन थे वहां पे श्रीलंका में, वो क्या थे कि तमिल और सिन्हाला दोनों थे। तो इतना हम समझ। देखिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। तो मैं आपको अगर और भी आगे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पे थी। तो आशा है कि आप लोग देखिए आज इसमें बेसिक था कि इसमें बेसिक बताया गया है कि श्रीलंका और बेल्जियम में कैसे कैसे लोग थे और कितने % लोग थे, सिर्फ इतना ही बताया गया आपको ना। हम लोग इससे आने वाले वीडियो में, इसके बाद आने वाले वीडियो में जानेंगे श्रीलंका में क्या चीजें हुई और बेल्जियम में क्या चीजें हुई, हम लोग बारी बारी समझेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे कि बेल्जियम में कितने % लोग रहते थे, और क्या वो कौन कौन सी भाषा बोलते थे, और जो श्रीलंका में लोग थे वो कौन कौन सी भाषा बोलते थे, और वहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी थी। इतना आप समझ गए ना। इतना वो समझ के अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे आप लोग अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसा आप लोग की वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें। आप अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।